नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग हैं गांव इगरा जींद के अंदर और यहाँ पर वे सत्यवान जी हैं जो अपनी पुरानी चीज़ों को संजो कर रख रहे हैं। एक कमरा में पूरा का पूरा म्यूजियम तैयार कर दिया है। तो आइए सत्यवान जी से बात करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भाई क्या क्या पुरानी चीज़ें इन्होंने रखी हुई है। टीम पहुंची है जींद के इगरा गाँव में और यहाँ पर पुरानी चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें देखने को मिलेगी। म्यूजियम बना रखा है। सत्यवान जी है इगरा गाँव से। इनका शौक़ है, पुरानी चीज़ों को बिल्कुल प्यार करते हैं और पुरानी चीज़ें जो भी इनको मिलती है आसपास में वो इकट्ठा करते हैं। तो इनका जो रूम है, पर्सनल रूम, तो आप देख सकते हैं पूरा रूम है जो पुरानी चीज़ों से ही भर रखा है। पुरानी चीज़ें संजो के रखी है, पुरानी चीज़ों के बिल्कुल शौकीन है। तो इनसे बातचीत करांगे और जो पुरानी चीज़ें रखी है वो पूरी आपने दिखावांगे, उनके बारे में जानकारी भी देवांगे, उनकी डिटेल भी आपने बताने का काम करांगे। जो भी पुरानी चीज़ें हैं वो कब से है, किस यूज में आती हैं, पूरा म्यूजियम बना रखा जो रूम है। तो सत्यवान जी हैं, इनसे बात करांगे इसी को लेकर जो म्यूजियम बनाया है। प्रदीप नमस्कार जी। नमस्ते भाई साहब। सत्यवान जी, जो आपने म्यूजियम बनाया है, घर में म्यूजियम बना दिया है, आपकी एक अलग से हटके सोच है जो देखा तो समाज में, क्योंकि पुरानी चीज़ें कुछ लोग अहमियत नहीं समझते कि क्या वैल्यू है इसकी, लेकिन आपने एक एक पुरानी चीज़ संजो के रखी है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और आपके मन में कैसे विचार आया, किस प्रकार से आपने सोचा कि मैं अपने घर में ही अपने पर्सनल रूम में म्यूजियम टाइप बनाऊँ? साथियों, सबसे पहले आप सभी को राम राम। दोस्तों, जो ये शौक़ है मेरा, ये आज से 15 साल पहले मेरे एक दोस्त थे नारनौंद बिजली बोर्ड में, मिस्टर परवीन कुमार फ़कीर, जो मेरे इस फील्ड के गुरु भी हैं। उनसे मैं प्रेरित होकर के वो सिक्के इकट्ठा करते थे। जब मैं सिक्के इकट्ठा कर रहा था, गांव-गांव घूम रहा था, लोगों से मिल रहा था, तो मैंने देखा कि जो हमारी सांस्कृतिक जो हमारी चीज़ें थी, हमारी धरोहर थी, जैसे चाकी के पाठ थे, ज़्यादा मुझे यहाँ से महसूस हुआ कि कभी समय में इस पे बार त्यौहार में इस पे घी, देसी घी का दिया जलाते थे चाकी के ऊपर और तब अपने त्यौहार को मनाते थे। लेकिन आजकल देखा गया है कि वो चाकी के पाट को यूज़ करते हैं या तो लेटरिन के सुराख पे या बोर पे, और या उसके ऊपर को रास्ता बनाने के लिए उसमें यूज़ करते हैं। जो मुझे मेरे हृदय को छू गया ये सीन, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस संस्कृति को बचाने की कोशिश करूंगा जितना मेरा प्रयास होगा, और मैं इन चीज़ों को संजो के धरूंगा और उसी स्थिति में इनको रखूंगा जिस प्रकार हमारे बुज़ुर्ग इन चीज़ों को यूज़ करते थे। जिस तरह से जी आपने बताया है, तो जी एक बार ये पूरा है जो सामान है एक एक करके आप दिखा सकते हैं। जो भी चीज़ आप लेके आए हैं, जिस तरह से आपने संजो के रखी है, ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल दिल को छू गई है। जो पुरानी चीज़ें आपने इकट्ठा की है, तो इसके बारे में जानकारी लेना चाहूँ कि कैसे आपने इकट्ठा किया है और किस किस यूज़ में और कब से है, कब तक की चीज़ें रखी हैं? इसमें हड़प्पा से लेकर के और आज से 100 साल तक की सारी चीज़ें रखी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास 5000 साल पुरानी है और कम से कम मेरे पास 100 साल पुरानी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ संजो के रखी गई है। हड़प्पा काल जो प्री और मचोर हड़प्पा था जो 5000 साल पहले, उसकी कुछ वस्तुएं मेरे पास है। मेरे गांव में साइट है हड़प्पा की, वहाँ से मिली है। कुछ मेरे गांव में योद्धे पीरियड की साइट है, कुषाण काल की है, गांव में थे है, वहाँ से मैंने इकट्ठा की है। कुछ गांव में घर घर कबाड़ी से, बर्तन की दुकान से, किसी दोस्त से घूम घूम करके मैंने इन चीज़ों को इकट्ठा किया। और जैसे जी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे गाँव में जाते हो तो आप लेके आते हो गांव से जहां भी आपको चीज़ दिखती है? ये जो मुझे जो चीज़ दिखाई देती है मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई मेरा ये शौक़ है इकट्ठा करने का और मैं इसको लेना चाहता हूं। वो प्रेम से और सप्रेम मुझे दे देता, ठीक है। नहीं, मैं उसको ये भी कह देता हूं अगर आपको ये लगता हो भाई आप इसको पैसे में देना चाहते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फ्री में नहीं दे सकते। जैसे पीतल के बड़े बड़े माठ हैं, ये 20-20 किलो पीतल के हैं, 600 के भाव में भी 12000 रुपये का हो गया, वो फ्री में नहीं दे सकते। तो वो हो सकता है मुझे कम रेट में दे दे, परंतु मैं उनको पैसे में भी ले आता हूँ। जी इसके बारे में बता दीजिए, जो आपने पूरा सामान रखा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक का साधन है, जो हमारे पुराने समय में ये टाइपराइटर है, जो रेमिंगटन कंपनी का, जो पहले शुरू में सबसे पहले रेमिंगटन कंपनी के जो टाइपराइटर आए थे, ये हमारे कैमरे हैं। ये जो शादी विवाह में जो वीडियो बनाते थे पहले खोए पे रख करके, ये वो मशीन है जो आजकल बिल्कुल लुप्त हो चुकी है। आज जो डिजिटल का ज़माना आ गया है,
एक छोटे से फ़ोन से माचिस इतनी स्थिति का साइज़ का फ़ोन से आप वीडियो बना सकते हैं, मूवी बना सकते हैं, उसमें बात भी कर सकते हैं। साधन ऐसे हो गए हैं जो इन चीज़ों को, कैसेट भी आ हाँ हाँ बिल्कुल। ये टेलीफोन है जो पहले हम सिर्फ ऑफिस में ही देखते थे, इनको जो घुमा घुमा के मिलाते थे, या हमने फिल्मों में देखा है। कुछ चीज़ें ऐसी जो हमने फिल्मों में देखी हैं, वो चीज़ें मैंने यहाँ घूम के फिर के मेहनत करके इकट्ठा की है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इन चीज़ों को देख सके और ये पता लगा सके हमारे बुज़ुर्ग थे जो किस प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, किस प्रकार की धातु यूज़ करते थे और किस प्रकार की औषधि यूज़ करते थे, और वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार के बर्तन थे वो रखते थे। और ये फ़ोन है जी जो ये वन वे फ़ोन है जो सिर्फ एक ही जगह मिलता था। जैसे ये बिजली घर में होते थे, किसी हेडक्वार्टर में होते थे, कि वो यहाँ से जूनियर से सीनियर से, सीनियर को जूनियर को एक जगह बात करने के लिए ये वन वे टेलीफोन होते थे। मतलब इनका कोड सेट होता था जी कि वहीं पर लगेगा। हाँ, कोड सेट होता था, ये घुमा के मिलता था। इसको 4 बार घुमा दिया तो वहाँ मिल गया, उधर से बैल आ गई तो इसको उठा लिया, बस इतना ही होता था। और ये रेडियो टैप है, ये टैप है। ये कभी मैं 2001 में जब कॉलेज में मैं लाइब्रेरियन था रोहतक, उस समय रखता था इसको, मेरे साथ दोस्त के पास था, और जब मैंने ये शौक हुआ मेरे को, तब मैं उसने मेरे को भेंट स्वरूप दिया। ये पुराने पीछे रेडियो हैं, स्टीरियो हैं, टैप है, कैमरे, और ये एक बहुत ही दुर्लभ चीज़ है जो अंग्रेज़ लोग साथ में रखते थे। ये पॉकेट अलार्म है जो आज भी बजता है और सही स्थिति में है। इसमें आज भी टाइम भी सही देता है ये, और वही अलार्म बजता है जो बहुत अमीर लोग इसको अपने साथ में रखते थे। ये पॉकेट अलार्म बोलते थे इसको। और जी ये जो कैसेट हैं ये आजकल के हाँ बच्चों को तो इनको पता ही नहीं ये ऑपरेट कैसे होती है। ये इनको मैंने संजो के रखा है, और मेरा टैप है वो सारे मूविंग में है, चलते हैं। जो भी साथी आता है मैं उसको बजा के भी दिखाता हूँ, और इसमें रागनी भी सुनाता हूँ, गाने भजन संगीत जो पुराने गाने हैं। और जैसे ये बर्तन है जी, ये बर्तन है जो कुछ हड़प्पा काल के हैं, कुछ योद्धा पीरियड के हैं, जो मैंने साइट पे खुदाई जो होती थी मेरे गांव में, कहीं और भी मैं वहाँ से इकट्ठा किया है। ये पात्र है 5000 साल पुराना ये बर्तन है मिट्टी का, जो आज भी उसी स्थिति में हूबहू। ये मैंने राखीगढ़ी से एक मित्र के घर पे मिला था, उनके घर में कोई खुदाई होगी, वहाँ पे बहुत बड़ी साइट है हड़प्पा काल की, प्री हड़प्पा की। और देखने तो जी बिल्कुल नया लग रहा है, जैसे अभी को ताज़ा हो। हाँ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इसको मैंने रख भी खुले में इसलिए रखा ताकि इसके वातावरण से ये गले नहीं, इसमें वो नहीं हो बुरे नहीं। ये टेलीस्कोप है, दूरबीन है। कभी आपको याद हो मेरे जो सीनियर भाई हैं उन्होंने गदर फिल्म देखी होगी, तो उसमें गदर फिल्म में यूज़ किया है। ये हूबहू वही दूरबीन है, जोहन मार्टिन इसके ऊपर लिखा हुआ है, और इसमें लेंस है जो हम जूम कर सकते हैं, और ये 1.5 किलोमीटर तक बिल्कुल साफ दिखाई देता है। इसमें अंग्रेज़ों के टाइम की पीतल की दूरबीन है, वेरी एंटिक पीस है ये। तो ये कहाँ से मिली थी आपने? ये मुझे जींद से मिली थी। एक बुजुर्ग है मनफूल जी, उनके पास पता नहीं कहाँ से आई थी, उनको भी शौक है पुरानी चीज़ों का, मैं उनसे ले आया था ये। ये डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर है जो लकड़ी पे तराश के बना रखी है। बहुत ही अच्छे कलाकार ने बनाई हुई है, बहुत साफ हाथ से बनाई है, और ऐसा लग रहा है जैसे ये मूर्ति किसी धातु की बनी है, परंतु ये लकड़ी की कुरेद के बनाई हुई है। जी गजब कलाकारी कर रखी, बिल्कुल गजब कला। हमारे जो बुजुर्ग थे बहुत अच्छे